हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक फिगर ऑफ स्पीच को करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटीथेसिस। पिछली वीडियो में हमने किया था ऑक्सीमोरॉन को, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कंट्रास्ट होता है और वो वर्ड्स के कंट्रास्ट को शो करता है। उसी में ही हमने एंटीथेसिस के बारे में कुछ जाना था कि एंटीथेसिस क्या होता है। तो जब दो आइडियाज का कंट्रास्ट, एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जाए और उनका कंट्रास्ट जो है, उनका विरोधाभास, उनका ऑपोजिट जो है एक ही सेंटेंस में दिखा दिया जाए, सो दैट टर्म इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एक चीज हमने और जानी थी कि एंटीथेसिस के जितने भी एग्जांपल होंगे वो ऑक्सीमोरॉन के अंदर ही आएंगे, यानी कि जितने भी एंटीथेसिस के एग्जांपल होंगे वो ऑक्सीमोरॉन भी कहलाएंगे। लेकिन सभी ऑक्सीमोरॉन वाले एग्जांपल एंटीथेसिस हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है। तो एंटीथेसिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन ऑक्सीमोरॉन। चलिए अब और जानते हैं एंटीथेसिस के बारे में। So when two contrary ideas are expressed with a parallel grammatical structure, यानी कि दो आइडियाज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और जो दोनों आइडियाज हैं वो एक दूसरे के विरोधाभास में है, कंट्रेरी आइडियाज हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब दो कंट्रेरी आइडियाज को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक ही सेंटेंस के अंदर, तो वो एंटीथेसिस के अंदर आएगा। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे। तो चलिए एग्जांपल पे बढ़ते हैं। दैट मैरिज हैज मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर्स। एक तरफ की है मैरिज की बात, शादी की बात कर दी एक तरफ, और दूसरी तरफ बात कर दी गई है सेलिबेसी की। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचारिता, यानी कि जब ब्रह्मचार्य बन जाता है आदमी, सब छोड़ छाड़ के पर्वतों वगैरह में चला जाता है या ब्रह्मचार्य जीवन जीता है, सो दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी। तो एक तरफ शादी का गृहस्थ जीवन जीने की बात की है, दूसरी तरफ सेलिबेसी की बात की है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो मैरिज हैज मैनी पेन्स, यानी कि शादी के तो बहुत अपने आप में दुख हैं, बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर्स। लेकिन अगर आप ब्रह्मचारिता भी ले लोगे तो उसमें भी कोई ज़्यादा खुशियां या संतुष्टि वगैरह नहीं है। ऐसी बात की है डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन के नाम पर पूरी एक एज हुई है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। डॉक्टर जॉनसन एज भी कहते हैं जिसे हम, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज। सो एक तरफ मैरिज की बात की, दूसरी तरफ सेलिबेसी की बात की, दोनों एक दूसरे के कंट्रेरी वर्ड्स हैं। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, क्योंकि यहाँ पर दो आइडियाज को कंट्रास्ट में दिखाया गया। आगे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। एक तरफ काफी सारे लोगों की बात कर दी गई मैनी, और एक तरफ की गई बात फ्यू की, यानी कि कुछ एक की। तो ये अपने आप में ही अपोजिट को दिखाता है। और दूसरा आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट काफी सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन चूज कुछ एक को ही किया गया, तो एक दूसरे के विरोध में आ जाएंगे। और ये भी एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कोट है। तो इसमें क्या कहा गया है, मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। बेसिकली इसका क्या मीनिंग है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं अपने प्लान्स जो हैं वो बनाते रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए वो हमें खुद को नहीं पता। गॉड अपने आप सारा कुछ डिस्पोज कर देता है अपने अकॉर्डिंगली। गॉड अपने अकॉर्डिंग ही हमें चलाता है। हम चाहे जितने मर्जी प्लान्स बना लें, लेकिन हमारे प्लान्स हमारे अकॉर्डिंग ही सक्सीड हों ये कंपलसरी नहीं है। तो ये एक दूसरे के विरोध में है। एक तरफ मैन की बात की गई है और दूसरी तरफ गॉड की बात की है कि मैन तो अपने प्लान्स बनाता रह जाएगा लेकिन गॉड कब क्या कर दे हमें भी नहीं पता है। तो ये भी विरोधाभासी आइडियाज हैं। आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। अब इसमें भी एक तरफ गॉड है, दूसरी तरफ मैन है। आइडिया कहाँ है इसमें, दैट मैन, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने जो है वो देश बनाया, पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, बट मैन मेड द टाउन, लेकिन इंसान ने जो है शहर बसाया है। अब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, मेनली इसका अगर हम डीप मीनिंग में जाएं तो कंट्री वर्ड जो है वो विलेज के लिए या फिर नेचुरल प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि भगवान ने क्रिएट किया है। जैसे पेड़ पौधों के आसपास का जो वातावरण है, गांव के आसपास का जो वातावरण है, उसके लिए बात की गई है यहाँ पर कि भगवान ने तो यहाँ पर रहने के लिए जो नेचर के रिगार्डिंग एरिया बनाया है वो है कंट्री साइड एरिया, लेकिन इंसान ने टाउन बनाया, वहाँ पर अपनी बस्ती बसाई, बिल्डिंग्स बनाई। तो यहाँ पर भी दो कंट्रेरी आइडियाज को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। एक तरफ भगवान के बनाने की बात की गई है, दूसरी तरफ इंसान के बनाने की बात की गई है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ये वर्ड है कंट्री साइड वर्ड जो है वो विलेज के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और या फिर नेचुरल प्लेस जो कि विलेज के अंदर ही इंक्लूड होता है, जहाँ पर हमें पेड़ पौधे, शांत वातावरण, पक्षियों का चहचहाना, ये सब चीज़ें मिलती हैं।
आगे एग्जाम्पल देखते हैं, मैन आर क्रूअल बट मैन इज काइंड। यहाँ पर एक तरफ क्रुएल्टी की बात की गई है, दूसरी तरफ काइंडनेस की बात की गई है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। अब मैन आर क्रूअल कि सभी लोग काइंड हों ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर एक भीड़ आ जाए, काफ़ी सारी गुस्से वाली भीड़ है, मॉब जिसे कि हम कहते हैं, काफ़ी सारी गुस्से वाली भीड़ के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, आक्रोशित भीड़ जो है उसके लिए मॉब वर्ड यूज़ किया जाता है, कलेक्टिव नाउन है ये, MOB मॉब। तो मैन आर क्रूअल कि काफ़ी सारी गुस्से वाली भीड़ है, वो उसको शांत करना भी मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन जैसे कि एक इंसान है, अगर वो गुस्से में है तो उसे शांत करना हमारे लिए कुछ इजी होता है, तो उसके लिए मैन इज काइंड यूज़ किया गया। तो यहाँ पर भी ये दो विरोधाभासी आइडियाज़ हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक तरफ एकता की बात की गई है, यूनिटी की बात की गई है, दूसरी तरफ डिवाइडेशन की, सेपरेशन की बात की गई है, और एक तरफ खड़े रहने की बात की गई है, दूसरी तरफ फॉल की, गिरने की बात की गई है। तो जब हम एक साथ होते हैं, एकता जब वो हमारे पास होती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं हम, तब हम खड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ रुक सकते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग हो जाएं तो हमें कोई भी कभी भी घेर सकता है। ये यहाँ पर इसका मेन मीनिंग है कि किसी एक बंदे को तो हम इजीली टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी सारे लोग होंगे तो उन्हें हटाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये भी कंट्रारी आइडियाज़ हैं। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। एक तरफ स्पीच की बात की गई है और दूसरी तरफ साइलेंस की बात की गई है, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के कंट्रास्ट में है, एक दूसरे के अपोजिट में है। और एक तरफ सिल्वर है, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि जब आप किसी को जवाब देंगे तो वो सिल्वरिटी को दिखाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, उसे नेग्लेक्ट करेंगे, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि आपका अच्छा बिहेवियर होगा। आगे ये देखते हैं, हमारे लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अलेक्जेंडर पोप का एग्जाम्पल है। उनका एक ऐसे था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, उससे ये एग्जाम्पल लिया गया है। टू अर इज ह्यूमन, यहाँ पर कोमा आएगा, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अर का यहाँ मीनिंग है गलती करना। टू अर इज ह्यूमन यानी कि गलती करना जो है ह्यूमन बीइंग का नेचर है। टू फॉरगिव डिवाइन, लेकिन जो उस गलती को भी माफ कर दे वो देवता से कम नहीं है, डिवाइन से कम नहीं है, ये हमारे लिए बात की गई है। तो एक तरफ गलती करने की बात की गई है, दूसरी तरफ गलती माफ करने की बात की गई है। एक तरफ ह्यूमैनिटी की बात मतलब गलती करने की बात कर दी गई, दूसरी तरफ देवता की बात कर दी गई, ह्यूमैनिटी और डिवाइन की बात कर दी गई। तो ये दोनों भी एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं, अपोजिट हैं, और ये आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये भी एंटीथेसिस का एग्जाम्पल होगा। और सभी एंटीथेसिस के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल भी होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ एंटीथेसिस हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।